बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको धुआं दही चिकन बनाने की तरकीब दूंगी। इसके लिए आप एक पैन में ऑयल ले लें। ऑयल डाल के उसको गर्म कर लें, फिर उसमें प्याज डाल दें। 1.5 प्याज, एक दरमियानी प्याज और एक आधी प्याज आपने लेके उसको बारीक काट लेना और उसको ऐड कर देना ऑयल में। और उसको हल्का सा हम लोगों ने गुलाबी करना है। गुलाबी करके इसमें लहसुन अदरक का 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी करना है हमने। गुलाबी करने के बाद इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसकी अच्छे से भुनाई करनी है कि लहसुन की जो मखसूस हमक होती है वो थोड़ी सी निकल जाए। फिर हम उसमें चिकन वगैरह ऐड करेंगे। तो आगे हम आपको बताते हैं हमने क्या करना है। देखें, हमने 2 चम्मच लहसुन डाल दिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था पहले से, वो हमने बीच में ऐड कर दिया है और इसको हम भुनेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें चिकन ऐड करके उस चिकन की अच्छी से भुनाई करेंगे। देखिए, लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई कर ली हमने। लहसुन अदरक की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भूनेंगे। हाफ़ केजी चिकन ले लें और उसके पीसेस करवा लें, जैसे आपको पसंद हो वैसे पीसेस करवा लें। मेरे थोड़े से बड़े पीसेस होते हैं, आप चाहें तो थोड़े छोटे पीसेस करवा लें। मुझे पता नहीं, बड़े पीसेस पसंद हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे पीस करवा लें। इसको फिर अच्छे से भून लेंगे ताकि ये चिकन का कलर चेंज हो जाए ना, रेड हो जाए थोड़ा सा चिकन, ब्राउनिश साइड के ऊपर ना, ब्राउनिश रेड हो जाए थोड़ा सा। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, हम बुनाई कर रहे हैं अच्छे से। ये देखें, अब चिकन थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे साबुत। और इसको बुनाई करते हुए फिर बाकी मसाले भी ऐड करते जाएंगे साथ साथ। ये हमने आधी चमची हल्दी डाल दी है। 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च डाल दी है। नमक डाल लें अपने हिसाब से, जितना आप पसंद करते हैं। मैंने 1.5 चम्मच डाला है। सूखा पिसा धनिया डाल दें 1.5 चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जल ना जाएं, तो साथ ही भुनाई कर लें अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर दे रही हैं। साथ भुनाई करते हुए थोड़ा सा पानी डाल दें तो अच्छे से मसाले पक जाते हैं। इसकी अब हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे भून के। पाँच एक मिनट आप इसको अच्छे से भून लें मसालों को। फिर इसमें हमने टमाटो ऐड करने हैं। टमाटर, 2 टमाटर लंबे लंबे काट लें और मतलब उनके लंबे 4 पीस कर लें
और वो इसमें डाल दें। जब टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो उनका जो छिलका है वो निकाल लीजिएगा ऊपर से, और उसको अच्छे से मसाले में भून लीजिएगा टमाटर को। ये हमने डाल दिए हैं, हम ढक लेंगे। जब ढक के उठाएंगे तो फिर टमाटर गल चुके होंगे। ये देखिए हमने टमाटर गला लिए हैं अच्छे से, और मसाला भी अच्छा से भुन गया है। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं और हमने अच्छे से भून भी लिया है मसाले को। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, 1 प्याली। एक पाव दही काफ़ी होगा, 1 प्याली में आ जाता। वो हमने इसमें ऐड करके इसको भून के अच्छे से दही को, फिर उसमें पानी डाल के हमने इसमें दम में लगा देना। आप देख रहे हैं हम कितने अच्छे से बुनाई कर रहे हैं। आपने भी ऐसे ही अच्छे से बुनाई करके फिर दही ऐड करना है। आंच आस्ता कर देनी है। हल्की आंच पे दही डालेंगे तो दही फटेगा नहीं, और मुसलसल चम्मच फिर चलाते जाना है आपने। जब तक आपके दही में एक उबाल नहीं आ जाएगा आपने चम्मच चलाते जाना है, ताकि दही आपका ना फटे। एक और तरीका भी इसका होता है, फ़ौरन दही ना फटे उसके लिए साथ ही आप ठंडा पानी थोड़ा सा डाल दिया करें, उससे भी दही नहीं फटता। मैं थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लूँगी, फिर भूनते हुए जब इसको एक उबाल आना लगेगा दही को, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे मज़ीद 15-20 मिनट के लिए, जिसमें चिकन अच्छे से गल जाएगा। देखिए हमने पानी ऐड कर लिया इसमें। आप हस्बे ज़रूरत जितना पानी आपको पसंद है बीच में डाल दें, जितना आप शोरबा रखना चाहें, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लें, जब तक चिकन गल जाए और अच्छे से शोरबे में भी जायका आ जाएगा। देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी, हमारा जो शोरबा है अच्छे से पक गया है, हमारी चिकन अच्छे से गल गई है। इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। देखिए हमारा अच्छे से पक गया सालन। आप शोरबा गाढ़ा करना चाहें तो आप शोरबा गाढ़ा कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है और ऐसे ही इसका जायका देता है। आप इसको वाइट राइस के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चाहें तो नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्टी बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैसा बना है। चलिए अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया। किसी और वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।